यहाँ पे एक मैकेनिक को दिखाया है, उसने कहा है कि भाई आई एम नॉट श्योर पार्ट्स अगर रिप्लेस करने पड़े तो यहाँ से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जस्क। और सुबह के 10 बज चुके हुए हैं। अभी रात मैं जिस होस्ट के घर था उधर ही हूँ। बस यहाँ से नाश्ता वगैरह करूँगा अभी और फिर हम निकल जाएंगे बंदर अब्बास के लिए। बंदर अब्बास जो है ना वो यहाँ से और 300 किलोमीटर्स है, तो 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो इंशाल्लाह हम बंदर अब्बास पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जाके ना एक स्टे करना है, लॉन्ड्री वगैरह करनी है और दोबारा से जो है ना वो सेट करना है अपने आप को, क्योंकि लास्ट 7 डेज़ जो थे वो मुश्किल थे थोड़े। और अब मैं ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ, वार्म अप हो गया हूँ लंबे स्ट्रेचेस करने के लिए। तो यह नाश्ता करते हैं, फिर सी यू ऑन दी वे। जन्नत जन्नत भाई भाई ठीक है मिले। ये शुमारा ना, शुमारा सही है फिर साला ओके जी, लेट्स गो फ्रॉम हेयर। सलाम सलाम सलाम, खुदा हाफिज। यार लव दिस क्या ही खूबसूरत कल्चर है इनका, बलोची पीपल का। कि इतना उसने इसरार किया कल कि मैं रह नहीं सका उसे हाँ किए बगैर कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी हम एक छोटा सा जो है ना वो सिटी टूर करेंगे, क्योंकि इस बंदर जो जस्क है ना इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी एक तरफ जो है ना वो गल्फ़ ऑफ ओमान लगता है और दूसरी तरफ आई थिंक अरेबियन सी है। तो दोनों तरफ जो है ना वो मुख्तलिफ़ समुंदर हैं। अभी हमने इधर से ना ऑयल चेंज करवाना है, फिर हम निकलेंगे आगे। तो लेट्स गो फ्रॉम दिस वे या ये सारी इधर बोट्स हैं फिशिंग के लिए, माहीगीरों की। ओके जी, ऑयल का बंदोबस्त भी हो गया और यहाँ पे ऑयल को कहते हैं रोगन, रोगन और यहीं से हम ना चेन टाइट करवा लेते हैं। चलें जी, ऑयल भी चेंज हो गया है, अब ज़रा तसल्ली रहेगी। अभी बस चेन थोड़ी सी टाइट करानी है और चेन को यहाँ पे कहते हैं जंजीर। चल 5 चल 6 हाँ
ममनून ममनून। जंजीर जंजीर हाँ इधर खूब है। ओके फाइनली चेन भी टाइट हो गई है और ऑयल भी चेंज हो गया है एंड नाउ वी आर ऑन द वे टू बंदर अब्बास। और 330 किलोमीटर्स है यहाँ से बंदर अब्बास और टाइम ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं। तो होपफुली मैक्सिमम 7 से 8 बजे जो है ना हम पहुँच ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये जो पूरा ट्रैक है ना चाबहार से लेके बंदर अब्बास तक इसके लैंडस्केप्स ऑलमोस्ट सेम है। माउंटेन्स आते हैं खुश्क वाले मट्टी वाले, फिर डेजर्ट आ जाता है कुछ और फिर कोई प्लेन्स आ जाते हैं। बस यही इसके कांस्टेंट लैंडस्केप्स हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। लेफ़्ट साइड पे सारा सी है, कोस्ट लाइन है। तो ये टोटल तकरीबन 650 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है ना, ये ऑलमोस्ट इसके सेम ही लैंडस्केप्स हैं। तो अब थोड़ा सा ना मैं बोर होना शुरू हो गया हूँ क्योंकि अब थोड़ी सी चेंज चाहिए और ग्रीन माउंटेन्स चाहिए। तो बस इंशाल्लाह आज बंदर अब्बास पहुँचेंगे और कल बंदर अब्बास से ना 500 किलोमीटर्स पे शिराज़ है। तो शिराज़ जाके आई थिंक कुछ लैंडस्केप्स चेंज हो चुके होंगे इंशाल्लाह। बाकी रोड्स बहुत अच्छे हैं। मेरा बाइक जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए हम 70, 80, 90 मैक्स तक जा सकते हैं। बाकी रोड्स तो बहुत अच्छे हैं, इन पे 120, 130 पे जाया जा सकता है इजीली और ट्रैफिक भी नहीं है इतनी ज़्यादा। चाबहार से लेके बंदर अब्बास और ये जो सारा बलूचिस्तान है, इसमें जो जिस तरह का ये बना हुआ है ना, जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई लाजमी कोई सिविलाइजेशन थी, कोई लोग रहते थे अरसा पहले, बहुत सालों पहले, 100 सालों या 1000 में भी 1000 सालों पहले कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर रहता था। मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई एक स्टेट हो, कोई एक घर बने हो और टाइम की वजह से और इतने ज़्यादा अरसे और सालों की वजह से वो सारा कुछ जो है ना वो ख़राब हो गया है। अब ये जो मीनार से बने हुए हैं ना, इनकी जो इनका पैटर्न बड़ा एक पुरअसरार सा मंज़र पेश करता है और बंदे को बहुत पीछे ले जाता है तारीख़ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंडस्केप्स है ये ओवरऑल। बलूचिस्तान वाले माउंटेन्स का जो पैटर्न है वो वाला आना शुरू हो गया है, मट्टी वाला और सैंड वाला। हर थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे साइन बोर्ड लगा होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऊँट होते हैं और ये ऊँट आ गया एक। हेलो ऊँट तो अब हमने ये देख लिए हैं ऊँट, काफ़ी सारे हैं वो उस तरफ ना, बहुत सारे हैं। हेलो गुड आफ्टरनून फ्रॉम समवेयर 180 किलोमीटर्स बिफोर बंदर अब्बास। यहाँ पे कोई 20-1 मिनट की रेस्ट ली है क्योंकि मुझे नींद आना शुरू हो गई थी राइड करते हुए। तो मैंने कहा यार बेहतर है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। तो अब निकलते हैं दोबारा बंदर अब्बास की तरफ। लेट्स सी
आई थिंक 3 से 4 घंटे लगेंगे मज़ीद। और अभी टाइम 2 बज गया है, 2 बज गए हैं। तो इंशाल्लाह 6-7 बजे तक जो है ना वो बंदर अब्बास पहुंच जाएंगे। सो लेट्स गो। ये जो माउंटेन्स आए हैं ना यार, इनका पैटर्न बड़ा यूनिक है। कटिंग्स हैं ऐसे स्लॉप में। ये है जी बंदर कोहिस्ताक। और मैंने कहा चलो इसकी ना पिक्चर्स ले लें बाइक के साथ, ये मेरी गैलरी में एक एडिशन हो जाएगा। तो यस ले जी, मुझे लगता है कि कोई मसला हो गया है गियर को। जो गियर सेट है ना, आई थिंक कोई ना कोई चक्कर हो गया है, कोई रोला बन गया है, क्योंकि जो फोर्थ गियर है ना वो नहीं लग रहा। और फिफ्थ तो क्या ही लगना है, 4 नहीं लग रहा। तो अब तीसरे में जाएंगे आराम आराम से। बंदर अब्बास पहुँचे एक दफ़ा, फिर मैं देखता हूँ कि क्या मसला है इसका। अल्लाह करे कोई ज़्यादा मसला ना हो, और ज़्यादा मसला हो गया ना तो इसके पार्ट्स वगैरह मुश्किल ही मिलेंगे इधर से। और इस चीज़ का मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये वाला मसला भी हो सकता है इसका, वरना इसके मैं पार्ट्स रख ही लेता साथ। अगर तो मंगवाने पड़ गए ना पाकिस्तान से तो भाई काम ख़राब हो जाएगा। सो जी वी आर इन मिनाब, और यहाँ पे एक मैकेनिक को दिखाया है। उसने कहा है कि भाई आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको अगर खोलता हूँ तो ये पार्ट्स अगर रिप्लेस करने पड़े तो यहाँ से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। तो खैर अब मैंने डिसाइड यही किया है कि हम बंदर अब्बास जाएंगे, बस ज़रा आराम आराम से बगैर गियर चेंज किए, ताकि हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएं डिसीजन लेने के लिए बंदर अब्बास में कि क्या करना चाहिए। तो खुदा ना खास्ता अगर ना मिला कुछ, इसके पार्ट्स वगैरह ना मिले, तो फिर मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा किसी से कांटेक्ट करने की कि अगर वो मुझे वहाँ से लेके तो थ्रू सम करियर इधर भिजवा दे। अगर ये भी पॉसिबिलिटी ना हुई तो फिर मैं ऐसा करूँगा कि बाइक यहाँ पे छोड़ दूँगा और बाय एयर जो है ना वो जाऊँगा लाहौर, पार्ट्स लेके दोबारा वीज़ा लेके फिर यहाँ पे आऊँगा। तो आई डोंट नो क्या बनता है, बंदर अब्बास जाके पता चलेगा। बाय द वे ओवरऑल जो मौसम है ना वो बेहतर हो गया है काफ़ी, और बंदर अब्बास यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 80 से 90 किलोमीटर्स है। सो आई थिंक आई कैन गो टू अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस हिसाब से मैं इंशाल्लाह कोई 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा बंदर अब्बास। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट। वाओ, यहाँ पे लैंडस्केप्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। ये सारी इधर जो है ना वो ग्रीन फील्ड्स हैं, खेत हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं ये। और राइट साइड पे पहाड़ हैं, खजूरों के बागात हैं और खेत हैं किसी चीज़ के, आई डोंट नो अब किस चीज़ के हैं। और ओवरऑल मौसम भी बहुत बेहतर हो गया है।
बस दुआ ये है कि बाइक पहुंच जाए बंदर अब्बास, रास्ते में कोई मसला ना बने। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट टू बंदर अब्बास। लकीली जो है ना वो मैं पहुंच गया हूँ और कोई मसला नहीं हुआ अभी तक। लेकिन वो गियर जो है ना वो मैंने नहीं छेड़े बिल्कुल भी, क्योंकि वो नहीं लग रहे थे, चौथा गियर नहीं लग रहा था, तो इसलिए फिर मैं चौथे में ही लेके आया हूँ इसको, तकरीबन 70-80 किलोमीटर। तो अब अपने मैकेनिक से मैं बात करता हूँ कि क्या वजह हो सकती है और क्या करना चाहिए। बस ये मेरे ख्याल में कोई 7-8 किलोमीटर बाकी रह गया है बंदर अब्बास। वो सारी लाइटें जो है ना वो पोर्ट की है बंदर अब्बास के, और बंदर अब्बास जो है ना वो गेटवे है दुबई का और ओमान और सऊदी अरब वगैरह का। और यहाँ से लोग जो हैं ना वो बाय फेरी जाते हैं दुबई, ट्रैवलर्स और टूरिस्ट और बाइकर्स भी यहाँ से बाइक्स रखते हैं अपनी फेरीज़ के ऊपर और दुबई जाते हैं। यहाँ से बाइक्स, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें जो है ना वो फेरी के ज़रिए जाती हैं दुबई। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, फ़िलहाल ये बाइक का मसला हल करें, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हरकत हो गई है। यहाँ से अगर ये ना मिला पार्ट, गियर शाफ्ट ना मिली, तो बस भाई काम बड़ा ख़राब होने वाला है, क्योंकि या तो ख़ुद जाना पड़ेगा वापस लाहौर, या फिर किसी से मंगवाएंगे भी सही तो 4-5-6 दिन कहीं नहीं गए, और मेरे पास वीज़े के सिर्फ टोटल आई थिंक 12 से 14 दिन है। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। बंदर अब्बास मेरे ख्याल में ना काफ़ी अच्छा शहर होगा, डेवलप्ड और मॉडर्न, और क्योंकि ये काफ़ी मेन पोर्ट सिटी है ईरान का। आ रहा है यार, यहाँ से बिल्कुल नीचे को जा रहा है रोड को, आगे से फिर ऊपर को जा रहा है। तो 1-2 मैकेनिक्स को चेक करवाया है यहाँ पे, बट उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है इस बाइक की। एक मैकेनिक ने कहा है कि आप कल सुबह आना, तो मैं आपको एक बंदे के पास भेजूँगा, उससे पता है काफ़ी सारी बाइक्स का, तो मे बी ही कैन फिक्स इट। बट मुझे लग रहा है कि मुझे ना वापस निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल बाइक जो है ना वो एटलीस्ट चल रही है। कल जब उसने खोल दी, या जिसने भी खोल दी एक दफ़ा, तो फिर जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि ये चलने के काबिल रहेगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल ये चल रही है, तो जैसे तैसे करके इसको मैं ले जाऊंगा वापस। तो देखते हैं सुबह। ओवरऑल वैसे मज़ा तो मुझे बड़ा आ रहा है यहाँ पे बंदर अब्बास में। ये बहुत ही डेवलप्ड और मॉडर्न सिटी है। लेकिन ना बाइक की टेंशन की वजह से वो वाला मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए था।
बंदर अब्बास बहुत ज़बरदस्त सिटी है यार। एंड आई थिंक ये रात में कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। और ये स्पेशली जो बीच वाली साइड है ना, समुंदर वाली साइड है, ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। इधर लेफ़्ट साइड पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और राइट साइड पे ये एक पार्क सा है और उस तरफ जो है वो सारा समुंदर है और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में एवरीथिंग। तो जी वापसी का रास्ता शुरू हो गया है एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट।